ये कहानी है एक ऐसे 9 साल के बच्चे की जिसका बचपन किसी नर्क से कम नहीं था, लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और पूरी दुनिया को अपने कदमों पर झुका दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो कहानी की शुरुआत सन 1192 से होती है, जहां हम अभी के चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न इलाके को देखते हैं, जिसे उस समय टेंगुट किंगडम के नाम से जाना जाता था, जिसे टेंगुट राजवंशी चलाता था। यहाँ पर कई सारे मंगोलियन ट्राइब्स के ग्रुप रहते थे, जिनके सरदार को खान कहा जाता था। इस ट्राइब के खानों की आपस में बहुत गहरी दुश्मनी होती थी, क्योंकि ये सभी लोग पावर में बने रहना चाहते थे, जिसके चलते इनके बीच अक्सर लड़ाइयां चलती रहती थीं और इन लड़ाइयों में बहुत सारे लोग मारे जाते थे। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम कानून नहीं थे, इसलिए इन्हें एक सुप्रीम खान की सख्त जरूरत थी, ताकि ये सभी लोग एकजुट होकर रह सकें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम येसुई था, और ये चीन के पश्चिम हिस्से का एक छोटा मोटा खान था। इस समय येसुई एक सफर पर निकला था और उसके साथ था उसका 9 साल का बेटा तेमुजिन। दरअसल येसुई अपने बेटे के लिए एक वाइफ ढूंढने के लिए निकला है। रात होने पर वो अपने दोस्त के ट्राइब में आराम करने के लिए रुकते हैं। वहीं जब तेमुजिन अपने घोड़े के पास खड़ा था तो उसके पास एक छोटी लड़की आती है जिसका नाम बोटे था। वो तेमुजिन से उसका नाम पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बोटे को अपना नाम बताकर कहता है, मैं अपने पिता के साथ अपने लिए एक वाइफ ढूंढने आया हूँ। बोटे कहती है, तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए, और ये बोलते ही वो वहां से चली जाती है। रात में तेमुजिन जब अपने पिता के पास बैठा था तो उसके पिता उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी वाइफ चाहता हूँ जो सबसे ताकतवर समुदाय से हो। तभी तेमुजिन कहता है, मैं खुद ही अपने लिए एक लड़की चूज करूंगा। तेमुजिन की जिद के बाद येसुई उसे अपने दोस्त की ट्राइब में से किसी एक लड़की को चुनने की इजाजत दे देता है। सुबह होते ही येसुई उस ट्राइब की सारी लड़कियों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और फिर वो उनके पैरों को गौर से देखते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि एक स्ट्रॉन्ग लेग्स वाली लड़की ही अपने पति को खुश रख सकती है। सभी लड़कियों को देखने के बाद तेमुजिन बोटे को ही अपनी वाइफ चुनता है। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शादी होने के बाद भी ये लोग आने वाले 5 साल तक एक साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि यही उनके कबीले का नियम था। अब तेमुजिन और उसके पिता के यहाँ से जाने का समय हो जाता है, मगर जाने से पहले तेमुजिन बोटे को एक नेकलेस गिफ्ट करता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए जल्द ही वापस आऊंगा। यहाँ से येसुई तेमुजिन और अपने साथियों के साथ अपने सफर पर निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद वो लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर ये लोग काफी सतर्क थे, क्योंकि ठीक उनके सामने एक और खान की ट्राइब के लोग बैठे थे। थोड़ी देर बाद उस खान का एक आदमी येसुई के लिए एक कटोरे में दूध लाता है, जिसका मतलब शांति का पैगाम था। इसका मतलब वो लोग समझौता करना चाहते थे। येसुई दूध का कटोरा ले लेता है और सामने बैठे खान के लिए भी अपनी तरफ से एक दूध का कटोरा भेजता है। येसुई के आदमी खुद वो दूध येसुई को पीने से पहले अपने किसी नौकर को पिलाने के लिए कहते हैं, मगर येसुई ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो सामने बैठे उस खान का विश्वास नहीं तोड़ना चाहता था और खुद ही वो दूध पी जाता है। दूसरी तरफ दूसरा खान भी येसुई का भेजा हुआ दूध बिना शक करे पी लेता है। थोड़ी देर बाद जब ये लोग अपने सफर पर दोबारा निकलते हैं, तभी येसुई के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है, जिससे वो अपने घोड़े से गिरकर मर जाता है। यहाँ हमें पता चलता है ये सब उस खान के दिए हुए दूध की वजह से हुआ, क्योंकि उस खान ने दूध में जहर मिला कर दिया था। तेमुजिन अपने पिता के पास खड़ा था, वहीं उसके साथी उसे वहीं छोड़कर जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इनके बीच एक परंपरा थी जिसमें उनका मानना था कि उन्हें किसी मजबूत इंसान को ही फॉलो करना चाहिए। अब जब येसुई, जो कि उनका राजा था, उसकी मौत के बाद उसके कबीले के लोग अपने लिए एक नए राजा की तलाश करने लगते हैं। इसके बाद तेमुजिन अपनी माँ के साथ येसुई का अंतिम संस्कार करता है। येसुई के पास जितनी भी भेड़ें और बकरियां थीं, अब वो सब येसुई के सबसे खास सैनिक, जिसका नाम टारगुटाई था, उसके कब्जे में थी। इसी वजह से तेमुजिन की माँ उसे बद्दुआ देते हुए कहती है कि मेरा बेटा एक दिन तुम्हें ढूंढकर जरूर मारेगा। टारगुटाई ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि ये बच्चा सच में मुझे ना मार दे, इसलिए वो उसे उसी वक्त मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मंगोल में एक रिवाज था कि किसी को मारने से पहले वो उनकी हाइट को अपने रथ के पहिए से नापते हैं, और वो कभी भी बच्चों को नहीं मारते थे। जब टारगुटाई तेमुजिन की हाइट को नापता है तो उसकी रथ के पहिए से हाइट कम निकलती है, इसी वजह से उसकी जान बच जाती है। लेकिन टारगुटाई अब कहता है कि मैं अगले साल आकर तेमुजिन को जरूर मारूंगा। कुछ महीनों बाद जब सर्दियां शुरू हो जाती हैं, तब तेमुजिन के पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी। यहाँ उसे अपने पिता की एक बात याद आती है कि गॉड टेंगरी उनके बुरे समय में उनकी मदद जरूर करेंगे। इसीलिए वो सीक्रेट माउंटेन की तरफ जाने लगता है, मगर रास्ते में अचानक उसका पैर बर्फ से ढकी झील पर टिक जाता है और वो उस झील के ठंडे पानी में गिरकर डूबने लगता है। वो डूबकर मरने ही वाला था, मगर तभी वहां जमूखा नाम का उसकी ही उम्र का लड़का उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद जमूखा और उसका बड़ा भाई तेमुजिन को अपने साथ घर ले जाते हैं। तेमुजिन उसकी
उसकी जान बचाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद जमूखा और उसका भाई अपने अपने हाथ पर कट लगाकर अपना खून दूध में मिलाकर तेमुजिन को वो दूध पीने को कहते हैं। तेमुजिन वो दूध पी जाता है और अब से ये 2 भाई नहीं 3 भाई बन जाते हैं। इसी तरह उन्होंने तेमुजिन को अपना भाई बना लिया। अगली सुबह टारगुटाई अपने लोगों के साथ तेमुजिन को ढूंढता हुआ यहाँ तक आ जाता है। टारगुटाई के लोग तेमुजिन को पकड़कर अपने साथ मारने के लिए ले जाते हैं, मगर जब वो तेमुजिन की हाइट को रथ के पहिए से नापते हैं उन्हें पता चलता है कि अभी भी उसकी हाइट पहिए से कम ही है। इसके बाद ये लोग तेमुजिन को एक कैदी बनाकर रख लेते हैं ताकि इसकी हाइट बढ़ते ही इसका कत्ल कर दें। इनकी ट्राइब का एक बूढ़ा आदमी तेमुजिन का ख्याल रखता था। कुछ दिनों बाद टारगुटाई फिर से तेमुजिन की हाइट नपवाता है, मगर अभी भी उसकी हाइट उतनी ही थी। फिर यहाँ पर बारिश होने लगती है। फिर सभी लोग भाग भाग कर अपने तंबू में चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वो बूढ़ा आदमी तेमुजिन को आजाद कर देता है। तेमुजिन भागता भागता बहुत दूर चला जाता है और उसके गले में एक लकड़ी का भारी फंदा भी बंधा हुआ था, मगर कैसे भी करके वो उस पहाड़ तक पहुंच जाता है जहां उसके पिता ने बताया था। यहाँ वो गोट टेंगरी से एक विश मांगता है। तभी तेमुजिन को वहां एक सफेद भेड़िया दिखता है, जिसके तुरंत बाद उसके गले में बंधा हुआ लकड़ी का फंदा अपने आप निकलकर नीचे गिर जाता है। यहाँ से सीन कट होता है और अब हम सन 1186 में तेमुजिन को देखते हैं, जो कि अब एक नौजवान लड़का बन चुका है। मगर तेमुजिन आज भी टारगुटाई के लोगों से बचकर भाग रहा था। कई सालों से टारगुटाई के लोग तेमुजिन को ढूंढ रहे थे और एक दिन वो उसे दोबारा पकड़कर फिर से अपना कैदी बना लेते हैं और फिर से उसे वैसे ही लकड़ी के फंदे में रखते हैं जैसे उसे बचपन में रखा था। अब क्योंकि तेमुजिन की हाइट और उम्र दोनों बढ़ चुकी थी, इसलिए उसका कत्ल किया जा सकता था। मगर टारगुटाई उसे ऐसे नहीं मारता क्योंकि वो चाहता था कि तेमुजिन अपनी जान की भीख मांगे। मगर तेमुजिन कहता है, मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा सकता हूँ, मगर तेरे आगे मैं अपनी जान की भीख नहीं मांगूंगा। ये सुनकर टारगुटाई उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और कहता है, अब मैं तुम्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। यहाँ हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था और आज भी वो तेमुजिन के पास आकर उसका ख्याल रखता है। उसी रात जहाँ सभी लोग कहीं न कहीं किसी काम में बिजी थे, टारगुटाई तेमुजिन से बात करने के लिए बिल्कुल अकेला आता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तेमुजिन उसी लकड़ी के फंदे से जिससे उसे बांधा गया था उससे टारगुटाई को मारकर वहां से भाग जाता है। अब टारगुटाई को मारकर वो खुद खान बनने के लिए तैयार था और अब सबसे पहले वो अपनी वाइफ के पास जाता है जिससे उसने बचपन में शादी की थी। बोर्टे अब काफी बड़ी हो चुकी थी और खूबसूरत भी। वो तेमुजिन से कहती है, मैं पिछले कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कुछ देर बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद तेमुजिन सीधा अपनी माँ और बहन से मिलने जाता है। सभी लोग मिलकर बेहद खुश थे, मगर एक दिन इनके ऊपर मार्केट ट्राइब के लोगों का अटैक हो जाता है। कई साल पहले तेमुजिन के पिता ने इस मार्केट ट्राइब के खान की माँ को किडनैप किया था और तब इस ट्राइब के खान ने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ का बदला जरूर लेगा। इसलिए ये लोग यहाँ बोर्टे को किडनैप करने आए थे। बोर्टे और तेमुजिन यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तभी एक तीर बोर्टे के लगता है और वो अपने घोड़े से नीचे गिर जाती है, जिससे वो मार्केट खान के चंगुल में फंस जाती है। दरअसल ये खान बोर्टे को अपनी वाइफ बनाना चाहता था, वहीं दूसरी ओर तेमुजिन अपनी वाइफ को वापस लाना चाहता था, मगर वो अकेला ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए वो अपने पुराने भाई जमूखा के पास जाता है। यहाँ जमूखा भी एक कबीले का खान था, जो कि एक बहुत ताकतवर कबीला है। जमूखा तेमुजिन की मदद करने के लिए तैयार था, लेकिन लड़ाई के लिए वो 1 साल का इंतजार करने को कहता है, क्योंकि उसे अभी बाकी ट्राइब्स पर अटैक करके उन्हें अपने कब्जे में लेना था। समय के साथ साथ 1 साल भी बीत जाता है और वो वक्त आ जाता है जब वो दोनों भाई मिलकर अपनी सेना लेकर मार्केट ट्राइब पर अटैक करते हैं। लड़ाई में वो सभी लोगों, मार्केट ट्राइब के खान और पूरी सेना को मारकर उनके जरूरी सामान पर कब्जा कर लेते हैं। वहीं एक टेंट में बोर्टे बैठी थी जो कि प्रेग्नेंट थी, मगर इसके बावजूद भी तेमुजिन उसे अपना लेता है। फिर रात को तेमुजिन अपने भाई के साथ अपनी जीत का जश्न मनाता है और फिर वहां मौजूद लोग तेमुजिन को कहते हैं, यहाँ पर कब्जा किया हुआ सामान बांट लेते हैं। तेमुजिन 10% सामान खुद रखकर बाकी 90% वहां के लोगों में बांट देता है। तेमुजिन उन मरे हुए लोगों के परिवारों को भी सामान देता है जिन्होंने लड़ाई में अपनी जान गंवाई थी। जमूखा के 2 लोग ये चीज देखकर तेमुजिन की ट्राइब के साथ जुड़ जाते हैं। अब क्योंकि मंगोल में शुरू से ही ये नियम था कि वो अपने खान को अपनी मर्जी से चुन सकते हैं, इसलिए जमूखा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ये देखकर कि उसकी ट्राइब के 2 लोग तेमुजिन की ट्राइब में चले गए हैं, जमूखा और तेमुजिन के बीच दुश्मनी हो जाती है। अगले सीन में तेमुजिन के आदमी जमूखा के आदमियों को उनके घोड़े चुराते हुए देख लेते हैं और फिर जमूखा के आदमी वहां से बचकर भागने लगते हैं और उन्हें रोकने के लिए गलती से
तेमुजिन के आदमी उन्हें जान से मार देते हैं। जब मरे हुए लोगों को देखते हैं तब पता चलता है कि उनमें से एक आदमी जमूखा का बड़ा भाई था। जैसे ही जमूखा को इस बारे में पता चलता है वो तेमुजिन को जान से मारने का ठान लेता है, क्योंकि उसे अपने भाई की जान का बदला लेना था। इसके लिए जमूखा आसपास के और ट्राइब्स के खानों के साथ हाथ मिला लेता है और अपनी एक बड़ी सेना बनाकर तेमुजिन की ट्राइब पर हमला कर देता है। तेमुजिन ये अच्छे से जानता था कि वो लोग ये जंग नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि तेमुजिन के पास इतने सैनिक ही नहीं थे। इसलिए वो अपनी ट्राइब की औरतों और बच्चों को वहां से जाने के लिए कहता है और बाकी बड़ी ही वीरता के साथ जंग में शामिल होते हैं। लेकिन तेमुजिन की हार तो तय थी। जंग के बाद तेमुजिन को बंदी बना लिया जाता है। जमूखा अभी भी तेमुजिन को अपना भाई बोल रहा था, मगर वो अपने बड़े भाई की जान का बदला भी लेना चाहता है। इसलिए वो तेमुजिन को अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता हुआ देखना चाहता था। इसके बाद वो तेमुजिन को अपना गुलाम बनाकर किसी और ट्राइब के लोगों को बेच देता है, जहां सजा के तौर पर तेमुजिन को रेगिस्तान में बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता है। काफी दूर चलने के बाद ये लोग एक शहर पहुंचते हैं जहां टेंगो डायनेस्टी का शासन था। ये लोग गुलामों को एक जगह बिठा देते हैं ताकि दूसरे लोग इन्हें देखकर खरीद सकें। एक दिन इस सल्तनत का राजा बाजार आया हुआ था, जहां उसकी नजर तेमुजिन पर पड़ती है और फिर वो उसे खरीदना चाहता था, मगर राजा के साथी तेमुजिन को खरीदने से मना करते हैं। लेकिन फिर भी राजा तो राजा है, वो उसे खरीद लेता है। इसके बाद तेमुजिन को शहर के बीचों बीच एक पिंजरे जैसे कमरे में रखा जाता है, जहां सभी लोग उसे एक जानवर जैसा ट्रीट करते थे। यहाँ पर हर रोज एक बुद्धिस्ट मोंक तेमुजिन को देखने आता था और उससे माफी मांगता था। एक दिन तेमुजिन उससे एक समझौता करता है, कहता है अगर तुम मेरी वाइफ को ढूंढ दोगे तो मैं आगे चलकर इस गांव को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जिसके बाद वो बुद्धिस्ट मंक बोर्टे को ढूंढने के लिए रेगिस्तान में निकल जाता है, मगर क्योंकि वो एक बूढ़ा आदमी था वो गर्मी की झुलस को नहीं सह पाता और रास्ते में ही मर जाता है। मगर खुशकिस्मती से बोर्टे को उस मरे हुए मोंक के पास वही नेकलेस मिलता है जो उसे तेमुजिन ने दिया था। इससे बोर्टे को पता चल जाता है कि तेमुजिन आज भी जिंदा है। इसके बाद बोर्टे अपने पति को ढूंढने के लिए शहर पहुंच जाती है और यहाँ उसे तेमुजिन एक पिंजरे में बंधा हुआ मिलता है। उसी रात बोर्टे यहाँ के सिपाही को रिश्वत देकर तेमुजिन को भगा लेती है। यहाँ तेमुजिन देखता है कि उसका बेटा बड़ा हो चुका है और बोर्टे की एक बेटी भी है। बोर्टे तेमुजिन को घर ले आती है और फिर ये पूरा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। एक दिन बोर्टे तेमुजिन से कहती है कि सभी मंगोल एक जैसे हैं, सभी चोरी करते हैं और एक दूसरे को मारते रहते हैं और ये ऐसे ही रहेंगे। बोर्टे की इस बात का तेमुजिन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है और फिर वो अपनी फैमिली को छोड़कर वहां से चला जाता है। वो डिसाइड करता है कि वो सारी ट्राइब्स को मिलाकर एक नया मंगोल शासन बनाएगा, जिसमें सभी के बीच नियम और कानून होंगे। तेमुजिन डिसाइड कर चुका था कि अगर इस काम को पूरा करने के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े तो वो पीछे नहीं हटेगा। वो 3 नियम बनाता है, जिसमें पहला नियम था कि औरतों और बच्चों को कभी नहीं मारा जाएगा, और दूसरा नियम था कि दुश्मन से मरते दम तक लड़ा जाएगा, और तीसरा नियम था कि कोई भी अपने खान को धोखा नहीं देगा। यहाँ से सीन कट होता है और अब हम सन 1196 में आ जाते हैं, जहाँ कई साल पहले तेमुजिन ने कसम खाई थी कि वो मंगोल की एक बहुत बड़ी आर्मी बनाएगा, और अब उसने बहुत सारी ट्राइब्स को जीतकर एक साथ जोड़कर एक बड़ा मंगोल बना लिया था। और अब उसके रास्ते में सिर्फ एक रुकावट थी जो उसे राजा बनने से रोक रही थी, और वो रुकावट और कोई नहीं बल्कि उसी का भाई जमूखा था। जमूखा के पास भी एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी और ये दोनों जंग के मैदान में अपनी अपनी पूरी सेना लेकर तैयार खड़े थे। यहाँ पर तेमुजिन जमूखा को अपना भाई होने के नाते जंग ना लड़कर उसका साथ देने को कहता है, मगर जमूखा बिना कुछ सोचे समझे अपने बहुत सारे सैनिकों को लड़ाई करने के लिए भेज देता है, जिसके नतीजे में उसके सारे सैनिक मारे जाते हैं। कई घंटों तक ये जंग चलती है, मगर आखिरकार तेमुजिन जीत जाता है और फिर जमूखा के साथ उसके कई सारे सैनिकों को कैद कर लेता है। यहाँ पर तेमुजिन जमूखा की ट्राइब में उसी बूढ़े आदमी को देखता है जिसने हमेशा तेमुजिन की मदद की थी। तेमुजिन उस बूढ़े आदमी को अपनी ट्राइब का एडवाइजर बना देता है। रात को तेमुजिन जमूखा के पास आकर उसे कहता है, भाई ये जो अपना अपना राज बड़ा करने का लालच है वो आज हमें ऐसे मोड़ पर ले आया है जहां हम एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। जमूखा कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अपने दुश्मन के सारे सैनिकों को अब तक मार चुका होता। दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि तेमुजिन और जमूखा की सोच कितनी अलग हो चुकी थी। इसके बाद तेमुजिन अपने भाई जमूखा को माफ करके उसे वहां से जाने को कहता है और फिर हम बोर्टे को देखते हैं जो तेमुजिन के पास आई हुई थी। तेमुजिन अपने बच्चे और अपनी बीवी से मिलकर बहुत खुश होता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम सन 1206 को देखते हैं और आज तेमुजिन पूरे मंगोल का खान बन चुका है
और उसका एक खास नाम पड़ चुका था, जो कि था चंगेज खान। इसके बाद उसने पूरे के पूरे टेंगुट साम्राज्य का खात्मा कर दिया था और एक नए सिरे से साम्राज्य की स्थापना की। और उसने मोनेस्ट्री शहर को उस मंक की आखिरी इच्छा समझकर छोड़ दिया, क्योंकि उस मंक ने उसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी को ढूंढकर तुम्हारे बारे में बता दूं तो तुम इस मोनेस्ट्री शहर को तबाह नहीं करोगे। और आगे चलकर यही शहर मंगोल साम्राज्य का फाउंडर बना, वही साम्राज्य जो इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक। दोस्तों, आपको फिल्म का नरेशन कैसा लगा इसे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।